करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बने महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। लेकिन आस्था के इस पर्व पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार ही बीजेपी पर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हमलावर हैं। इसी बीच वक्फ की जमीन वाले दावे ने भी सर्दी के मौसम में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया और बची कसर नगीना वाले चंद्रशेखर के बयान ने पूरी कर दी। नगीना सांसद ने महाकुंभ पर पूछे गए सवाल पर बयान दिया कि आजाद समाज पार्टी उन गरीबों और कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों सालों से धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें ही जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई पाप कब करता है? इस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। अब जब बीजेपी महाकुंभ के जरिए पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर हिंदुत्व वाला मैसेज देने की तैयारी में है, तो चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार करने का मौका वो कैसे छोड़ दे? तो इसकी कमान संभाली यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने। उन्होंने तो सांसद चंद्रशेखर की तुलना कौवे से ही कर डाली। देखिए, सांसद चंद्रशेखर जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उनके पिता का, उनके बाबा का भी जन्म नहीं हुआ होगा, तब से महाकुंभ ये चलता चला आ रहा है। हर अर्धकुंभ महाकुंभ में ऐसे ही करोड़ों लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। मैं नहीं समझता कि चंद्रशेखर जी को यह बात सनातन धर्म की आस्था के विपरीत बोलनी चाहिए। आज की तारीख में ये राजनीतिक कौवे हैं जो देखते हैं कि कहां पर कांव कांव करने से हमको सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी। तो चंद्रशेखर जी कांव कांव कर रहे हैं क्योंकि इस समय प्रदेश, देश नहीं दुनिया तक सब कुंभमय है। इसके कारण इस अवसर का लाभ, राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ऐसी बयानबाजी करके और सस्ती लोकप्रियता पाने का उनका प्रयास है। आज जब पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश कुंभ के इस वातावरण में, अच्छे वातावरण में पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित खुश हो रहा है, मन हर्षित हो रहा है हर सनातन धर्मावलंबी का, तो ऐसे अवसर का लाभ उठा करके कौवे की तरह कांव कांव कर रहे हैं। आने वाले वक्त में चंद्रशेखर जी को जो ये सनातन धर्मावलंबियों को ठेस पहुंचाने की कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको जवाब जरूर देगी। तो वहीं इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे और सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। इससे पहले महाकुंभ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी बयान दिया था। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर कुंभ मेला लगाया जा रहा है। मुस्लिम समाज ने ऐतराज नहीं दिखाया, बड़ा दिल दिखाया। और दूसरी ओर संतों ने कुंभ मेले में मुसलमानों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब महाकुंभ को लेकर इस घमासान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आस्था का केंद्र आखिर राजनीति का केंद्र क्यों बनता जा रहा है?